अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं हल्कावार। मैं हूं आयशा जुल्फिकार और मैं शुमाइला चौधरी। नाज़रीन, कांटेदार मुकाबलों की फहरिस्त में हमारा आज का पहला हल्का है NA 119 लाहौर 3, जो 2018 के इलेक्शन में NA 127 था और यहाँ से नून लीग के टिकट पर कामयाब हुए थे अली परवेज और इस बार यहाँ से उम्मीदवार हैं मरियम नवाज। हल्के की हदूद में कोट ख्वाजा सईद, मुस्लिम लीग हाउस, म्यू गार्डन, काला ब्रिज, गुज्जरपुरा, बागबानपुरा, लकी स्ट्रीट, कॉलेज रोड, सिराजपुरा, गुलशन हैदर और गड़ी शाहू समेत दीगर इलाके शामिल हैं। बड़ी बरादरियों और आबादियों में कश्मीरी, जट, अराई, बट, गुज्जर और राने शामिल हैं। 2023 की मरदमशुमारी के मुताबिक NA 119 की मजमूई आबादी 9,16,577 नफूस पर मुश्तमिल है। 2018 में यहाँ रजिस्टर्ड वोटर्स की कुल तादाद 5,20,829 थी, जिनमें मर्द वोटर्स 2,77,172 और खवातीन वोटर्स 23,657। मसाइल में सरे फहरिस्त तजावुजात की भरमार, गैस की अदम फराहमी और ट्रैफिक के मसाइल शामिल हैं। NA 119 के अवाम से भी जानते हैं कि उन्हें किस तरह के मसाइल का सामना है। नाला है, साडे बच्चे विच डिगदे सी, आप बच्चे कड्डी देने बाहर, एडे एडे खुलियां स्लैपां ला के ते गटरां चों गारा कढ के उत्थे ही छड्ड के स्लैपां भी छड्ड के चले गए। अच्छा जरा तामन कर से गरीबां नाल गली साफ कर से, छोटे छोटे बच्चे गरीब माड़े बंदियां की आंटी ठीक है ना साऊं कुड़े समाउंट। कोई तो जिम्मेदारी हम बने तो फिर ही हमसे वोट दें। हम देखो ना हाल क्या हो रहा है हमारे, ये किसान बच्चे बीमार हैं, मैं आप हर वक्त बीमार रहती हूँ, ये देखो दवाइयाँ मेरे पास रहती हैं, कोई भी नहीं मसले हल करते। यहाँ 50 साल हो गए हमें। हाँ जी, ऐसे ही है, वोट के टाइम पे आ जाते हैं। 5-6 साल से ये गलियों का ऐसी हाल है। हम खुद पैसे लगा के ठीक करवाते हैं, ठीक है, सफाई करवाते हैं, लेकिन वो फिर वहाँ से सीवरेज जब तक मेन नाले के पाइप नहीं डलेंगे तो कहाँ से ये सही होगा। तकरीबन इतनी मुश्किलात आज पैदा हुई है साढ़े लोगों के, लेकिन इस इलाके के काम भी जड़े ना ये अल्लाह पाक तो इलावा होर कोई काम कोई नहीं करा रहा। ते तकरीबन हुण जेड़े भी आए ने जिन्होंने ये काम दसने हैं कोई नहीं काम करा रहा। भाईजान ने हमारे मोहल्ले के यही पानी के सीवरेज के मसले बंद हुए हैं, पानी का मसला है और ये तारों का मसला, बस ये 3-4 मसले हमारे हल हो जाए, हम उस जो हमारा साथ सपोर्ट करेगा हम उसके साथ हैं। सियासत से बालातर हो गया, हम बात करेंगे। सियासतदानों ने इस इलाके के लिए कुछ भी नहीं किया। इस इलाके में ना बहुत सी मुश्किलात है। सबसे पहले तो फिल्ट्रेशन प्लांट का आप देख लें, इधर पानी आता है 23 घंटे में सिर्फ और सिर्फ 1 घंटा पानी आता है। बकाया ये रेलवे कॉलोनी सारी पीछे सारा गंदा पानी आता है। इस हल्के की तरफ तवज्जो नहीं दी गई। मसाइल आपने जाने, आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे गुज़श्ता इंतखाबात की। 2018 में यहाँ से मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार अली परवेज ने 1,13,273 वोट लेकर कामयाबी हासिल की थी। PTI के जावेद इकबाल को 66,861 वोट मिले। TLP के मोहम्मद जहीर को 23,145 वोट पड़े। हल्के में वोटिंग टर्नआउट 51% रहा। इलेक्शन 2024 के लिए यहाँ सियासी मंजरनामे में काफी बदलाव है। मुस्लिम लीग नून की उम्मीदवार मरियम नवाज होंगी। तहरीक इंसाफ की जानिब से आजाद उम्मीदवार शहजाद फारूक की हिमायत की गई है। हल्के से इफ्तिखार शाहिद पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार होंगे। तहरीक लब्बैक के मोहम्मद जहीर मुगल और जमात इस्लामी के चौधरी जुल्फिकार एडवोकेट भी इलेक्शन लड़ेंगे। गुज़श्ता दिनों तहरीक इंसाफ की हिमायत से महरूम रह जाने वाले महर वसीम ने मरियम नवाज के हक में दस्तबरदारी का ऐलान किया। हमारे साथ मौजूद हैं मारूफ तजियाकार अनीक नाजी साहब। नाजी साहब, मेन स्ट्रीम सियासत में अमली किरदार अदा करने के लिए मरियम नवाज के लिए NA 119 का इलेक्शन अहमियत का हामिल है, क्या कहेंगे आप? जी हाँ, बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है। बहुत सेंसिटिव मामला है, क्योंकि अगर मरियम नवाज़ जो हैं वो लाहौर के किसी हलके से नहीं जीत पाती तो ये बहुत बड़ा एक धचका होगा, बहुत बड़ा, लिहाजा बहुत अहम है उनके लिए यहाँ से जीतना। ये अलग बात है कि मेरा नहीं ख्याल कि वो नेशनल असम्बली की नशिस्त जीत कर आगे वहाँ जाने का इरादा रखती हैं। मेरा ख्याल है कि वो बतौर वज़ीर आला अगर उन्हें काम करना है तो वो अपनी कौमी असम्बली की नशिस्त उनको छोड़ना होगी और सूबाई असम्बली के नशिस्त पे ही MP मुंतखब होकर अगर उन्होंने वज़ीर आला बनना है तो फिर तो वो यहीं रहे। अच्छा नाजी साहब, लाहौर के हवाले से मुस्लिम लीग नून की मकबूलियत पर काफ़ी शकूक व शुबहात का इजहार किया जा रहा है। क्या वाकई शेर इस बार अपने मजबूत गढ़ में कुछ खतरा महसूस कर रहा है? जी नहीं, बिल्कुल भी कोई खतरा नहीं है। दूर दूर तक उसका चैलेंज सामने देखें कि है कौन, उसके सामने कोई भी नहीं है। जितना खाली मैदान आप कहिए इस वक्त उसको मिला है शेर को, उसके सामने खड़े कोई नहीं। तो ये शकूक व शुबहात का जिनका आपने इजहार किया, ये बुनियादी तौर पे एक प्रोपेगेंडा मशीन है जो सोशल मीडिया पे चलती है।
और उस प्रोपेगेंडा मशीन को ना किसी हकीकत से कोई गरज है, ना कोई ग्राउंड रियलिटी से उसका लेना देना है। वो ख्वाबों में, ख्वाहिशों में बसने वाला एक अल्टरनेटिव वर्ल्ड उसे कह लीजिए, अल्टरनेटिव रियलिटी कह लीजिए, वो अपनी दुनिया में रहते हैं, उनका ग्राउंड रियलिटी से कोई ताल्लुक़ नहीं है। लिहाजा वो जो उनकी अपनी एक इमेजिनरी वर्ल्ड है, ख्वाबों की दुनिया, ख्यालों की दुनिया, ये उनके ख्वाबों और ख्यालों की दुनिया जो व्हाट्सएप ग्रुप्स में ज़िंदा है, जो टिकटॉक पर ज़िंदा है, जो फेसबुक पर ज़िंदा है, इंस्टाग्राम पर ज़िंदा है, किसी हद तक ट्विटर पे ज़िंदा है, ये वो है दुनिया जहाँ पे शकूक व शुबहात का इज़हार किया जाता है। ग्राउंड पर फिज़िकल रियलिटी में किसी को शक नहीं। नाजी साहब, लाहौर के दूसरे हलकों की तरह NA 119 भी नून लीग का मजबूत गढ़ है। मरियम नवाज के लिए यहाँ क्या इम्कानात हैं? मरियम नवाज के लिए जी बहुत ज़्यादा रोशन इम्कानात हैं, क्योंकि हम सब जानते हैं कि बुनियादी तौर पे देखिए, नून लीग जब नवाज शरीफ यहाँ से चले गए थे तो बुनियादी तौर पे मरियम नवाज थी जिन्होंने इस पार्टी को ज़िंदा रखा। उनके अंदर वो दिलेरी है, उनके अंदर वो लीडरशिप क्वालिटी है जो हमारे यहाँ की रिवायती सियासत का तकाजा है कि लीडर में एक दिलेरी हो, बहादुरी हो। आपने देखा कि मुश्किल तरीन वक्त में जब सिस्टम भी उनके ख़िलाफ़ था और एक जबर था, तो उसमें वो एक वक्त भी यानी रोई तक नहीं, किसी ने उसकी आंखों से आंसू टपकते नहीं देखा, किसी ने उसको अपने सर के ऊपर किस तरह की बाल्टी पहने हुए नहीं देखा, किसी ने उसको आज तक वो जब खड़ी होती है खिताब के लिए तो किसी ने कोई उसको प्रोटेक्टिव शील्ड के पीछे खड़े होते हुए नहीं देखा। वो बहुत दिलेरी से अपने अवाम का सामना करती है और हमारे लोगों को ज़ाहिर है कि ये पसंद है कि उनका लीडर जो है वो दिलेर हो। और चूँकि वो एक ख़ातून मतलब है, ज़ाहिर है कि मरीम नवाज़ एक ख़ातून, और ख़ातून होते हुए भी उसने सारे टैबूज़ तोड़ दिए और उसने ये बताया कि बहादुरी के लिए ज़रूरी नहीं है कि एक मर्द ही है जो दिलेरी का दावा कर सकता है। और जिस तरह से फिर उसने लीड किया, जिस तरह से वो उस जबर के मौसम में पलट कर लड़ी है पूरे निज़ाम से, उसकी वजह से ज़ाहिर है कि नून लीग की जो बाकी रहनुमा थे, जो कि आम तौर पे एक, अगर आपके इल्म में है कि नून लीग बुनियादी तौर पे एक बड़ी अमन पसंद किस्म की जमात समझी जाती थी कि शटर पावर इनके पास है, इनका वोटर लड़ने वाला नहीं है, जवाब देने वाला नहीं है। तो वो जो कॉन्सेप्ट है, तसव्वुर नून लीग के बारे में, मुशर्रफ के ज़माने में भी वो कॉन्सेप्ट टूटा था, लेकिन उस तरह से नहीं टूटा था जिस तरह से मरियम ने उसको तोड़ा। और ज़ाहिर है कि मरियम की स्ट्रगल और जद्दोजहद देखकर बाकी पार्टी की जो लीडरशिप थी उनको भी एक हौसला मिलता था, ताकत मिलती थी कि जब वो खड़ी हो सकती तो बाकी, तो कारकुन तो लीडर की तरफ देख रहा होता है। तो कारकुन ने जब देखा कि मरियम नवाज़ जो है वो ना डर रही है, ना रो रही है, ना माफ़ी मांग रही है, ना मफामत की बात कर रही है, ना खामोश हो रही है, बल्कि फ्रंट से लीड कर रही है, तो फिर कारकुन ज़ाहिर है कि उसके पीछे आता है। उसको पता है कि मेरा लीडर जब खड़ा है तो वो भी आएगा। और लीडर होता भी बुनियादी तौर पे वही है जो कारकुन के सामने खड़ा होता है, कारकुनों के पीछे नहीं खड़ा होता। अनफॉर्चुनेटली हमने ये जो मनाजिर देखे हैं PTI की गवर्नमेंट जाने के बाद और उसके बाद बानी PTI के हवाले से ज़मान पार्क हो या बनी गाला में, कि वो अपने कारकुनों की ख़वातीन और बच्चों को आगे कर दिया करता था, वो इस तरह के मनाजिर हैं जो ज़ाहिर है कि बल्कि पहली दफ़ा इस तरह के मनाजिर देखे गए कि कोई लीडर किसी भी सियासी जमात के हवाले से ये पहला मौका था कि उसने औरतों और बच्चों को अपने सामने खड़ा कर दिया। मरियम बीबी जो है वो बिल्कुल ही उलट के वो खुद खातून होते हुए अपने कारकुनों के सामने खड़ी हुई। और लिहाजा मैं समझता हूँ कि लाहौर में, चूँकि अब आप और मैं हर रोज़ देख रहे हैं कि हर जलसे के बाद नवाज़ शरीफ जो है वो अपने ख़िताब के बाद तकरीर की दावत मरियम नवाज़ को दे रहे हैं, या उन्होंने मामूल बना लिया। और ये बेसिकली वो बार बार बता रहे हैं अपनी पार्टी को, अपनी सपोर्ट बेस को, सिस्टम को, थ्रू मीडिया सबको बता रहे हैं कि उनके बाद उनकी जानशीनी और मुस्लिम लीग नून की सरबराही वो उनकी साहबजादी मरियम नवाज़ के पास है। तो लाहौर की इंतखाबी सियासत जहाँ से वो इलेक्शन में हिस्सा ले रही हैं, वो ज़ाहिर है कि उनकी जड़ें, जैसे कहना चाहिए, वो जड़ें चूँकि यहीं हैं, लिहाजा ये इंतखाब उनके लिए, वो बेशक MPA का हो या MNA का हो, वो बहुत अहम है और हमेशा रहेगा। और उसके बाद जहाँ तक इम्कानात की बात है, मैंने आपसे गुजारिश कर दी है कि दिन की रोशनी की तरह बिल्कुल ये बात सामने है कि वो बहुत क्लियर विक्ट्री उनकी मुंतज़र है, बहुत लीड लेके वो जीतेंगी। जीतना तो उन्होंने है, अब देखना ये है कि वो कितने हज़ार वोट्स की लीड से जीती है, मुकाबला ही। बहुत शुक्रिया अनीक नाजी साहब आपका। तो नाज़रीन, NA 119 की इंतखाबी सूरत हाल से मुतालिक जानदार तज्ज़िया आपने देखा। अब देखना ये है कि 8 फरवरी को हल्के के वोटर्स क्या फैसला करते हैं।
अगले हल्के की जानिब बढ़ेंगे एक ब्रेक के बाद। बिल्कुल, स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। अहम हलकों में बड़े और कांटेदार मुकाबलों की फहरिस्त में हमारा आज का दूसरा हलका है NA49 अटक, जो 2018 में NA55 था और यहाँ से तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार ताहिर सादिक कामयाब हुए थे। हलके की हदूद में शमसाबाद, विसा, कदबा मोड़, दारुल इस्लाम कॉलोनी, ढोक पेशावरी, कामरा, कैंट, शाहढेर, हसन अब्दाल सिटी, तकबीर कॉलोनी और मिर्जा गांव और दीगर इलाके शामिल हैं। NA49 की अहम बरादरियों और आबादियों में मलिक, खड़, गुज्जर, शेख, राजपूत, आराई और पठान शामिल हैं। 2023 की मरदमशुमारी के मुताबिक हल्के की आबादी 11,26,142 है। 2018 में रजिस्टर्ड वोटर्स 6,40,889 थे, जिनमें मर्द वोटर्स 3,34,246 और खवातीन वोटर्स 3,06,643 थी। हल्के के मसाइल में स्कूलों में असातिज़ा की कमी, खस्ता हाल इंफ्रास्ट्रक्चर, निकासी आब, तजावुज़ात, साफ पानी की अदम फराहमी, बिजली और गैस की लोड शेडिंग और अस्पतालों में सहूलियात का फुकदान अहम है। NA49 के वोटर्स इलाके के मसाइल से मुतालिक क्या कहते हैं, जरा ये भी जान लेते हैं। यहाँ पे जो ट्रैफिक के गंभीर मसाइल हैं, ट्रैफिक की रवानी मुतासर रहती है और उसकी जो मेन वजह है वो ट्रैफिक का जो अमला है वो शार्ट होने की वजह से। ये लावारसों का हल्का है, इसमें सियासी आते तो बड़े हैं, हम ये कर देंगे वो कर देंगे, लेकिन काम कोई भी नहीं करता। जी, इस वक्त ज़िला अटक में पीने के पानी का बहुत बड़ा मसला है, जिस वजह से लोगों में कालेज और कान की बीमारियां फैल रही हैं। और सबसे बड़ा मसला यहाँ पे जो जसिया गांव, अटक के लवा में गांव जसिया वाक़ है, वहाँ पे पीने का पानी हर दूसरे आदमी को हेपेटाइटिस C की बीमारी उससे लाक है। सड़कें पुख्ता नहीं हैं, सड़कें सारी ख़राब हुई हैं, नालियाँ जो हैं वो उबल रही हैं, पानी उधर से बह आ रहा है, तो कोई इन्होंने काम शाम सही करवाए नहीं है। तो हमारा बस ये दावा है कि जो हुकूमत आए वो अच्छाई के लिए आए, सारा काम शाम करे, सड़कें बनाए, नाली सही करे। अटक में ट्रैफिक का बहुत बड़ा मसला है, यहाँ प्रॉब्लम पेश आ रही है, ख़ासकर 3 मीला से लेकर शहर एंट्री तक जो है ट्रैफिक बहुत ज़्यादा जाम रहती है, जिसकी वजह से लोग जो हैं ख़ासकर मरीज़ बहुत तकलीफ़ उनको बर्दाश्त करनी पड़ती है। जी बिल्कुल, अगर हम NA49 हल्के की बात करें तो यहाँ पे मसाइल तो बहुत सारे हैं, जैसे कि स्कूल है, सेहत है, बहुत सारे मसाले हैं। लेकिन अभी जो रिसेंटली हमें जो मसला है वो ये है कि गैस जो है, गैस की बहुत ज़्यादा लोड शेडिंग है। लोड शेडिंग की वजह से बच्चों के लिए सुबह नाश्ते के लिए जो है वो बहुत बड़ा मसला होता है। और बिजली का अगर आप देखें निज़ाम तो सख्त सर्दी है, सख्त सर्दी के बावजूद लोड शेडिंग, कभी परमिट के बहाने और कभी जो है शेड्यूल के बहाने जो है लाइट लेके जाते हैं। अगर आप सड़कें देखें तो टूट फूट का शिकार हैं, जगह जगह सीवरेज का निज़ाम इतना गंदा है और ख़ास तौर पे जो सेहत का निज़ाम है वो सबसे ज़्यादा जो है यहाँ पे डिस्टर्ब है। हल्के के मसाइल से मुतालिक आपने जाना, आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं 2018 के इंतखाबी नताइज की। 2018 में NA49 अटक NA55 था। यहाँ से तहरीक इंसाफ के ताहिर सादिक 1,45,832 वोट लेकर कामयाब हुए थे। दूसरे नंबर पर मुस्लिम लीग नून के शेख आफ्ताब अहमद ने 1,02,075 वोट हासिल किए। PLP के मोहम्मद हफीजुल्लाह जान को 24,872 वोट मिले। हल्के में टर्न आउट 54% रहा था। 2013 में NA49 NA57 अटक 1 था और यहाँ से मुस्लिम लीग नून के शेख आफ्ताब अहमद 59,920 वोट लेकर कामयाब हुए थे। दूसरे नंबर पर तहरीक इंसाफ के मलिक अमीन असलम खान को 56,007 वोट मिले। आज़ाद उम्मीदवार ताहिर सादिक को 51,439 वोट पड़े। टर्न आउट 53% रहा था। इलेक्शन 2024 के लिए यहाँ से मुस्लिम लीग नून के शेख आफ्ताब अहमद, PTI के ताहिर सादिक, पीपल्स पार्टी के खुरम शहजाद और जमात इस्लामी के इकबाल खान मैदान में मौजूद हैं। इस बार भी मुकाबला यकतरफा होगा या घुमसान का रन पड़ेगा। NA49 की तफसील अपने नुमाइंदे मुमताज़ अहमद से जानते हैं। मुमताज़, बताइएगा कि NA49 में इंतखाबी गहमा गहमी इस वक्त कैसी चल रही है? हाँ जी बिल्कुल, अगर NA49 जो कि साबिक हल्का हमारा NA54 का है, NA49 में अगर बात की जाए इंतखाबी गहमा गहमी की, तो उसके हवाले से इस वक्त पूरे NA49 के अंदर इस वक्त पार्टी परचमों की भरमार और हर तरफ जो है वो बैनर अपने अपने जो है पार्टी के जो नुमाइंदगान है वो अपने अपने पार्टी के बैनर जो है अवेज़ा कर रहे हैं। और जो है इस वक्त NA49 के अंदर जो है गहमा गहमी इंतहा
तबाही देखने में नज़र आ रही है। हर तरफ नून लीग और पीपल्स पार्टी और PTI के जो है वर्कर जो हैं अपने अपने इलाकों के अंदर जो है इस वक्त बैनर और अपने अपने कैंडिडेट की वो तस्वीर जो है बैनरों के ऊपर लगाकर मुख्तलिफ गली मोहल्लों के अंदर वो मुख्तलिफ जगहों पर लगा रहे हैं। मुमताज़, हल्के में जोड़ तोड़ की सियासत कहाँ पहुँची? कौन किसके साथ चल रहा है? हाँ जी बिल्कुल, अगर जोड़ तोड़ की सियासत के बारे में अगर मैं बात करूँ तो जोड़ तोड़ की सियासत वो NA49 के अंदर इस वक्त पूरे अरूज के साथ चल रही है और इस वक्त मुख्तलिफ पार्टियों के जो नुमाइंदगान हैं उनके अंदर जोड़ तोड़ की सियासत वो अरूज पर है। इस वक्त नून लीग के जो कैंडिडेट हैं वो पीपल्स पार्टी वाले कोशिश कर रहे हैं कि नून लीग के कैंडिडेट को तोड़कर अपनी पार्टी में शामिल किया जाए। इसी तरह जो जैसे कि आपको पता है कि 9 मई के वाक़यात के बाद PTI का जो एक मराल है वो इस वक्त डाउन होता जा रहा है काफ़ी NA49 के अंदर, जिसकी वजह से PTI के काफ़ी कारकुनान जो है वो PTI को छोड़कर इस वक्त नून लीग और पीपल्स पार्टी के अंदर इस वक्त शामिल हो रहे हैं। अभी साबका एक रोज़ पहले नून लीग के जो PTI के जो सदर हैं वहीद मुराद, वो PTI को खैराबाद कहकर नून लीग के अंदर शामिल हुए हैं। इसी तरह मुख्तलिफ कैंडिडेट जो हैं वो मुख्तलिफ जगहों से मुख्तलिफ पार्टियों को खैराबाद कहकर अपने जो धड़े के साथ उनकी जो पार्टियाँ उनके अंदर वो शामिल हो रहे हैं। इसी तरह जो है अगर हम लोग अटक NA49 के सराउंडिंग एरिया की बात करें तो उसके अंदर भी जोड़ तोड़ की सियासत इस वक्त बहुत अरूज पर देखी जा रही है। अच्छा मुमताज़, मेजर ताहिर सादिक और शेख आफ्ताब दोनों ही यहाँ से पहले भी जीत चुके हैं और दोनों ही का बैकग्राउंड मजबूत है, इस बार किसका इम्कान? हाँ जी बिल्कुल, मेजर ताहिर सादिक और शेख आफ्ताब के बारे में अगर बात की जाए तो गुज़िश्ता जो 2018 के इलेक्शन थे उसमें आसानी जो है मेजर साहब ने तहरीक इंसाफ के टिकट पर नून लीग को शिकस्त दी थी और अवाने बाला तक पहुँचे थे। लेकिन मैं फिर वही बात करता हूँ कि 9 मई के वाक़यात के बाद जो है इस वक्त जो सिलसिला PTI का जो देखने में आ रहा है उसमें किसी हद तक जो है वो अपना मराल जो है वो डाउन करती हुई नज़र आ रही है। उसकी वजह सिर्फ और सिर्फ चूँकि मेजर साहब 9 मई के वाक़यात के बाद यहाँ से वो रूपोश हैं, जिसकी वजह से वो खुले तरीके से कैंपेन वगैरह नहीं चला सक रहे और इसकी वजह से सोशल मीडिया पर इक्का दुक्का बयान उनका कई रोज़ के बाद देखने में आता है। ताहम जो इसके बरक्स अगर हम नून लीग को देखें तो वो अपने जलसे जुलूस गली मोहल्लों में कन्वेंशन की सूरत में और रैलियों की सूरत में और इसके अलावा जलसों की सूरत में वो लोग कर रहे हैं, जिसका फ़ायदा मैं समझता हूँ कि आने वाले जो इंतखाबात हैं उसमें नून लीग को मैं समझता हूँ कि ज़्यादा देखने में मिलेंगे। लेकिन अगर ओवरऑल हल्के की बात की जाए तो मैं समझता हूँ कि इस वक्त ये बात कहना कबल अज़ वक्त होगा कि 8 फरवरी के इंतखाबात जो हैं उसमें जो है वो कौन सा कैंडिडेट जो है वो अटक से जीतेगा या हारेगा, ये बात फ़िलहाल जो है कहना कबल अज़ वक्त होगी। लेकिन ये है कि लोग ज़्यादातर जो इस वक्त देख रहे हैं और जो ज़्यादातर चाह रहे हैं वो उसका जो इजहार वो अपनी वोट की सूरत में 8 फरवरी को जाकर करेंगे पोलिंग बूथ के अंदर। बहुत शुक्रिया मुमताज़ अहमद आपका। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार तारिक हबीब साहब। तारिक साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। शिमाली पंजाब, पिंडी, चकवाल, जेहलम और अटक में तज्ज़ियों और सर्वेस के मुताबिक PTI को दीगर जमातों पर फौकियत हासिल है। ज़मीनी हक़ाइक़ इस हवाले से क्या है? अब जैसे आपने सवाल किया, अगर हम बात करें शुमाली पंजाब की तो शुमाली पंजाब में जो ग्राउंड रियलिटीज़ हैं उसमें कहीं पर भी अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता। जैसे अगर हम बात करें अटक की तो यहाँ आप देखें कि माजी में तहरीक इंसाफ ने शुमाली पंजाब से क्लीन स्वीप किया था और यहाँ पर जो उनके उम्मीदवार थे अटक में मेजर ताहिर सादिक, उन्होंने जो है वो शिकस्त दी थी अपने हरीफों को। लेकिन इस दफ़ा सूरत हाल में कुछ तब्दीली इस तरह नज़र आ रही है कि एक तो यहाँ पे नून लीग के शेख आफ्ताब जो हैं वो भी मजबूत पोजीशन में हैं और मेजर ताहिर सादिक जो हैं वो कहीं पर वो आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से इलेक्शन लड़ रहे हैं और वो कहीं पर भी मुहिम चलाते हुए नज़र नहीं आते। वो यकसर और पे मंज़र से गायब हैं, इंतखाबी सरगर्मियाँ उनकी ना होने के बराबर हैं। और इसी तरह जो उनकी बेटी हैं जो 50 से आज़ाद उम्मीदवार के तौर पे ईमान ताहिर इलेक्शन लड़ रही हैं, वो भी मैदान से बिल्कुल गायब हैं, कहीं नज़र नहीं आ रही। और अभी चंद रोज़ कबल जो है उन्होंने एक ये ट्वीट के ज़रिए एक ये दावा किया था कि उनके कुछ लोग जो हैं वो गिरफ़्तार भी किए गए हैं, लेकिन वो मैदान में नज़र नहीं आ रही बल्कि वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर अपनी मुहिम चला रही हैं। तो जो अगर हम इसको देखें तो जो तबसरे किए जा रहे हैं वो ग्राउंड पर मौजूद लोगों से और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को सामने रखते हुए किए जा रहे हैं। तो वहाँ से ये महसूस होता है कि शायद जो है वो एक पार्टी मजबूत है दूसरी कमज़ोर है, लेकिन मेरा ख्याल ये है कि शुमाली पंजाब पूरा जो है
ये यहाँ पे मुकाबला सख्त होगा। अगर हम पिंडी की ख्याल देखें तो वहाँ आप ये देख सकते हैं कि जैसे शेख रशीद साहब इलेक्शन लड़ रहे हैं तो वहाँ पे पिंडी 56 और 57 से वहाँ पे तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता उम्मीदवारान भी मौजूद हैं और तहरीक इंसाफ ने शेख रशीद की हिमायत नहीं की, वरना शायद वो जो है उन्हें हम कह सकते हैं कि वो मजबूत पोजीशन में हैं और वो वाज़ेह तौर पे जीत सकते हैं। तो मेरा ख़्याल है कि तबसरे और तज्ज़िये और सर्वेस जो हैं ये सिर्फ अंदाज़े हैं जो गलत भी हो सकते हैं और जो ठीक भी हो सकते हैं। तारिक हबीब साहब, शिमाली पंजाब में मुस्लिम लीग नून का वोट बैंक भी कई दहाइयों से मजबूत है, लेकिन 2018 में पीटीआई इसके लिए चैलेंज साबित हुई। अगर इस बार भी ऐसा हुआ तो मुल्क की सियासत पर उसके क्या असरात होंगे? लेकिन नून लीग का वोट बैंक पंजाब में हमेशा से ही मजबूत रहा है। ऐसा नहीं है कि वो जो है वो सिर्फ मतलब एक इलेक्शन में मजबूत था या 2 में मजबूत था। 2018 के इलेक्शन का हम बार बार जिक्र करते हैं, उसकी वजह ये है कि एक मामला ऐसा आता है कि एक लहर चलती है, एक हवा चलती है और वो एक पाकिस्तान में सूरत-ए-हाल को तब्दील कर देती है। तो 2018 का जो इलेक्शन है वो जब एक पार्टी ने जीता था तो वो एक हवा चली हुई थी और वो उस हवा को तेज़ करने में, उसे आंधी की शक्ल देने में दीगर कई मुहर्रिकात भी थे जिनका जिक्र इस वक्त मुनासिब नहीं है, लेकिन मुखालफीन के लिए ख़ास किस्म की सूरत-ए-हाल पैदा कर दी गई थी जो अब किसी और के लिए वही सूरत-ए-हाल बनी हुई है। माजी हम भूल तो नहीं सकते। तो 2018 का इलेक्शन जो है उसमें पीटीआई ने यहाँ से क्लीन स्वीप किया था, लेकिन अब ये सूरत-ए-हाल जो अब है वो पीटीआई के लिए इतनी आसान नहीं है। पीटीआई के हिमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवारान के लिए पहली बात तो ये है कि यहाँ पे टफ़ कंपटीशन नज़र आएगा हमें हर जगह पर, और दूसरी बात ये है कि जो शुमाली पंजाब में कई हलके ऐसे हैं, जैसे यही हम अटक का बार बार जिक्र करते हैं, तो यहाँ पर जो अभी हमने जो सर्वेस किए हैं और जो हमारी बातचीत हुई है उसमें पता चला कि जो टीएलपी के 7 रिजवी हैं उनके और पीपीपी के इधर के दरमियान जो है वो ज़्यादा सख्त मुकाबले की तवक्को है। यानी आप देखें, अगर यहाँ पे देखा जाए, यानी अगर मैं अपना आपको तज़किया पेश करूँ तो यहाँ से ईमान ताहिर और नून लीग के जो फिरकान हैं इनका ज़िक्र जो है वो दूसरे नंबर पर, तीसरे नंबर पर आता है। जो पहला कंपटीशन है वो मेरे अंदाज़े के मुताबिक जो मेरी बातचीत हुई है वो 7 रिजवी और टीएलपी पीपी के जो सही मैदान हैं इनके दरमियान है। इसी तरीके से हम नीचे आते चले जाएं तो जो पिंडी के हलके हैं यहाँ पर भी वो पोजीशन नज़र नहीं आएगी। ये तो बिल्कुल वाज़ेह है कि जो हमें 2018 में नज़र आई थी, जो 2018 में नताइज आए थे, इस दफ़ा जो है वो नताइज मेरे ख़्याल में पिंडी से जो है वो शायद यकतरफ़ा ही होंगे और जो मजबूत उम्मीदवारान हैं उनमें कम अज़ कम आज़ाद उम्मीदवारों का ताल्लुक़ कम है, वो चाहे किसी पार्टी के हिमायत याफ्ता ही हों। अच्छा तारिक साहब, पिंडी डिवीज़न में कुछ हल्के इलेक्टेबल्स के भी हैं। इलेक्टेबल्स को उनके अपने हलकों में नौजवान वोटर्स का चैलेंज दरपेश है, क्या कहेंगे आप इस पर? जी देखें, इलेक्टेबल्स जो हैं वो एक चीज़ को समझने की ज़रूरत है कि ये जो इलेक्शन प्रोसेस है ये पूरी एक साइंस है और इस साइंस को वो लोग अच्छी तरीके से समझते हैं जो इन इंतखाबात में हिस्सा लेने की पूरी एक तारीख़ रखते हैं। इलेक्टेबल्स को जहाँ एक चैलेंज ये दरपेश होगा कि जो पीटीआई के हिमायत याफ्ता, जो हिमायत करने वाले नौजवान हैं वो इन इलेक्टेबल्स को टफ़ टाइम देंगे, वहीं दूसरी सूरत हाल ये सामने आती है कि जो इलेक्टेबल्स हैं चूँकि वो एक तवील अरसे से कई इलेक्शन लड़ते आ रहे हैं, कई इंतखाबात में हिस्सा ले चुके हैं, वो इस इलेक्शन की साइंस को पूरी तरह समझते हैं और जुज़ियात में जाके वो जानते हैं कि कहाँ पर किस वक्त क्या कदम उठाना है। अब देखें, जो मूवमेंट मैंने की सर्विस करने के हवाले से और हक़ाइक़ जानने के हवाले से, उसमें मुझे एक चीज़ ये नज़र आई कि जो देही इलाके हैं वहाँ पर तो जो है वो दीगर पार्टियों की निस्बत पीटीआई मजबूत है। उसकी वजह ये है कि वहाँ पे बरादरियाँ हैं, वहाँ पे ग्रुपों हैं, वहाँ पे आपको जो है वो हिमायत जब मिलती है तो वो एक बरादरी की हिमायत होती है, वो अपना असर और रसूख रखती है और वो वहाँ मजबूती से कदम जमाए हुए है, तो वो आपको इलेक्शन डे पे भी बड़ी मददगार साबित होगी। लेकिन दूसरी तरफ जो है वो जहाँ आप शहरी इलाकों में जब आते हैं तो यहाँ पर पोलिंग स्टेशंस होते हैं, पोलिंग बूथ होते हैं, आपको वहाँ पे अपने नुमाइंदे देने होते हैं। फिर आपको जो है वो जब वोटों की गिनती जारी होती है वहाँ आपका नुमाइंदा मौजूद होना चाहिए जो पूरे प्रोसेस में मौजूद रहे, और उसके बाद जो है वो जब वोट की गिनती मुकम्मल हो जाए, हार जीत का फ़ैसला हो जाए, तो उसके बाद वहाँ से निकले।
तो एक अंदाजे के मुताबिक आपको एक हलके में कम से कम 300 से 400 जो है वो ऐसे अपने नौजवान चाहिए होंगे जो वहाँ पे मौजूद हों। हमें सूरत हाल ये नज़र आ रही है कि शहरी इलाकों में इलेक्शन डे को मैनेज करने के हवाले से तहरीक इंसाफ के पास कोई प्लान नहीं है। जिस तरह अभी उनको अपने इंतखाबी कैंप लगाने के हवाले से नौजवान नहीं मिल रहे या सामने नहीं आ रहे, तो इसी तरह उस दिन जब इलेक्शन डे का जब आएंगे और उसमें वोट कास्ट करने के लिए आएंगे तो वहाँ पे जो अमल होगा उसमें ये नुमाइंदे कहाँ से आएंगे, इनको कैसे मैनेज किया जाएगा, ये जो है उन आज़ाद उम्मीदवारों को जो किसी पार्टी की सपोर्ट से किसी पार्टी के हिमायत याफ्ता हैं उनके लिए मुश्किलात सामने आएंगी। लेकिन इलेक्टेबल्स इस सिचुएशन से फ़ायदा उठा जाएंगे क्योंकि वो जब मूव करते हैं तो उनके साथ जो है वो 800, 500, 1000 का जो एक जत्था है नौजवानों का वो साथ मौजूद होता है, मूव कर रहा होता है। तो उन्हें पता है कि इलेक्शन डे को कैसे मैनेज करना है और जो पार्टी जो उम्मीदवार इलेक्शन डे को मैनेज करे आता है तो मेरे ख्याल में वो 50% इलेक्शन जो है वो इलेक्शन डे पे जीत जाता है। बहुत शुक्रिया तारिक हबीब साहब, आपका NA49 का अहवाल भी आपने जाना। माजी की इंतखाबी सियासत पर भी सैर हासिल गुफ्तगू हो गई। बिला तबसरा आगे बढ़ेंगे और अगले हल्के की बात करेंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। दिलचस्प और कांटेदार मुकाबलों की फहरिस्त में हमारा आज का तीसरा हल्का NA89 मियांवाली है, जो 2018 के इंतखाबात में NA95 था और यहाँ से कामयाब हुए थे बानी PTI इमरान खान। हल्के की अहम आबादियों और बरादरियों में न्याजी, पठान, आवान, पख्तून, सादात और कुरैशी शामिल हैं। 2023 की मरदमशुमारी के मुताबिक हल्के की आबादी 8,98,644 नफूस पर मुश्तमिल है। NA89 मियांवाली में रजिस्टर्ड वोटर्स की तादाद 5,65,437 है। मर्द वोटर्स 2,96,652 और खवातीन वोटर्स 2,68,785 हैं। हल्के की हुदूद में ईसा खेल, कमर मिशानी, कालाबाग, खटक बेल्ट, दाऊद खेल, चकड़ाला, निमल, बाई खेल, मोच, माड़ी, रोखड़ी और सवानस शामिल हैं। अहम मसाइल में सरे फहरिस्त पीने के साफ पानी के मसाइल, नाख्वानदगी, बेरोजगारी, नहरी पानी की अदम फ्राहमी, तालीम और सेहत के मसाइल अहम हैं। PTI दौर में खटक बेल्ट पहाड़ी इलाका जात में पीने के साफ पानी की फ्राहमी के लिए करोड़ों रुपए की लागत से मिनी चापड़ी डैम बनाया गया, मगर ये मंसूबा नाकाम साबित हुआ। NA89 मियांवाली के मसाइल से मुतालिक हल्के के वोटर से पहले जानते हैं कि वो क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई साहब को दाऊद खेल सब तो बड़ा मसला है एक सरकारी अस्पताल ले विच डॉक्टर कौन है। शानी में सबसे बड़ा जो खटक बेल्ट है वहाँ पे मसला पानी का है, जो कि मेरे ख्याल में जितनी भी सियासी जमातें हैं कोई भी हल नहीं कर सकी, जिसकी भी हुकूमत आई है। सबसे बड़ा मसला जो है वो पानी का है, तो पीने का पानी साफ़ ना हो हर बंदा बीमार पड़े। और सबसे बड़ी बात सेहत की सहूलियात यहाँ पे बिल्कुल नहीं है। हॉस्पिटल जाके देखें वहाँ पे आपको कोई भी सिवाय समझ ले कि बरम पट्टी करके और वो आगे कहते हैं जी मरीज़ को आगे ले जाएं। इंसाफ का अदम फरामी और थानों में इंसाफ नहीं रहा और ये चोरी डकैती वगैरह की वारदातें बढ़ रही हैं। मतलब पे कोई पानी ना निज़ाम को नहीं, नहरा बंद, नहरा ना कोई निज़ाम को नहीं, कोई थाने ना कल्चर को नहीं, भाई कोई सीधा काम थी ना पिया होवे, जिथे वने माड़ा बंदा पैसा न ते दो रे। सारा सब तो वड़ा मसाइल है पानी वाला, पानी निकासी ना सारा कोई सिस्टम को नहीं। देहात सियासी वेन ते दावे शावे करके भी असा फलाना काम करसा लगाना काम करसा खाली वाला ने। और हर जगह ना कोई बिजली का निज़ाम ठीक है, ना सीवरेज का है, ना नहरों का है और ना कोई गैस का है। सब आते हैं सियासतदान वादा करके चले जाते हैं, झूठ बोल के चले जाते हैं। हमारे हलके की बदनसीबी है कि हमें ऐसा कोई सियासतदान नहीं मिला जो हमारे हलके की आवाम की तकदीर बदल दे। आवाम के मसाइल आपने जाने, आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हलके की इंतखाबी तारीख पर। नाज़रीन, 2018 में NA89 NA95 था। बानी PTI ने 1,65,518 वोट लेकर कामयाबी हासिल की थी और करीब तरीन हरीफ मुस्लिम लीग नून के हाजी उबैदुल्ला खान ने 50,233 वोट लिए थे। टर्न आउट था 55%। 2013 में ये हल्का NA71 मियांवाली 1 था और यहाँ से कामयाब होने वाले बानी PTI को मिले थे 1,33,224 वोट।
दूसरे नंबर पर मुस्लिम लीग नून के हाजी उबैदुल्ला खान को 73,373 वोट मिले थे। हल्के में टर्नआउट 58% रहा। 2024 के इंतखाबात के लिए मुस्लिम लीग नून के उबैदुल्ला खान, तहरीक इंसाफ के जमाल अहसन खान, पीपल्स पार्टी के नवाब मलिक आमिर मोहम्मद खान और जमात इस्लामी के अब्दुल वहाब खान उम्मीदवार होंगे। एनए नवासी मियाँ वाली में इस बार किसका पलड़ा भारी है, इस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार अदनान आदिल साहब। अदनान साहब, बानी पीटीआई इस सीट पर गुज़श्ता इंतखाबात जीतते रहे हैं, इस बार उम्मीदवार बदल गया, क्या नतीजा भी बदल जाएगा? लेकिन जो ये NA 89 है, ये मियाँ वाली तहसील के दही इलाकों और ईसा खाल जो तहसील है वहाँ पर इस पर मुश्तमिल है। ईसा खाल जो है शुमाल मगरिब की तरफ है और खैबर पख्तूनख्वा से मुतसिल है। तो इस इलाके में पहले नवाबजादगान जो अमीर मोहम्मद खां कालाबाग का इलाका है, उनका जोर हुआ करता था, पुराने जो सियासतदान थे। फिर ये बड़ी हिस्टोरिकल जगह है, यहाँ से मौलाना अब्दुल सत्तार नियाज़ी जो एक बड़े हिम्मत उलमाए पाकिस्तान के बड़े लीडर थे, वो भी यहाँ से इलेक्शन लड़ते रहे। लेकिन अब जो है 2 इलेक्शन में इमरान खान ने ये सीट जीती। इनसे पहले उबैदुल्ला शादी खेल यहाँ पे एक बड़े मुकामी बासर सियासतदान हैं, वो नून लीग के लीडर रहे हैं। तो अब जो है मुकाबला, चूँकि जो हैं वो इलेक्शन लड़ने के लिए नाअहल हैं, तो मुकाबला उनके जो नॉमिनी हैं वो आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर लड़ रहे हैं। जमाल अहसन उनका नाम है और वो एक दफ़ा तो सूबाई असम्बली की सीट भी हार चुके हैं। अदनान साहब, पीटीआई की मकबूलियत का एक आम तासुर सोशल मीडिया से अखज़ किया जाता है, ये कितना हकीकत के करीब है और इसकी वजह क्या है? लेकिन सोशल मीडिया जो है, ख़ासतौर से जो एक्स है या ट्विटर है, वो तो एक एजुकेटेड क्लास को रिप्रेजेंट करता है और नौजवान तबका जो है उस पर ज़्यादा एक्टिव है। वो कि फेसबुक पे अब ज़्यादा उम्र के लोग भी एक्टिव हैं और उससे एक इंडिकेटर तो नज़र आता है। अब क्योंकि दूर दराज जो देहात हैं वहाँ भी टिकटॉक पहुँच गया है और यूट्यूब है, तो ऐसा तो नहीं कह सकते कि सोशल मीडिया जो है आवाम के रुझानात की सही तरह कासी नहीं करता। लेकिन ये ठीक है कि पाकिस्तान की 50% आबादी जो है नाखानदा भी है, गरीब भी है, वो सोशल मीडिया से हटकर भी उसके इंडिकेटर्स हैं जिससे आप उनको गेज कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया अदनान आदिल साहब आपका। तो नाज़रीन, NA नवासी मियाँ वाली का अहवाल आपने जाना। आवाम का फैसला जो भी हो, 8 फरवरी तक इंतज़ार लाजिम है। सो इंतज़ार करते हैं हम भी और आप भी, और इसी पर करते हैं अपने आज के प्रोग्राम का इख्तिताम। कल मुलाकात होगी। बिल्कुल आयशा, अल्लाह हाफ़िज़।